जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में त्रिभुज की समरूपता पे आधारित एक सवाल है जो बार बार एग्जाम में आते रहता है, बार बार पूछा जाता है और वो सवाल बहुत ही आसान है और उससे भी आसान है ये वाला थ्योरम जिससे वो सवाल आपका चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, एकदम सेकंड में आप सवाल को बना पाएंगे। तो त्रिभुज की सिमिलैरिटी से रिलेटेड बहुत सारा रिजल्ट है, लेकिन उनमें से एक रिजल्ट ऐसा है जिसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और उसी रिजल्ट से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। आप कहिए तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो रिजल्ट भी जानेंगे और उस पे किस किस तरीका का सवाल आया है उसको भी हम लोग देखेंगे। और आप यकीन मानिए आगे आप जो भी एग्जाम दीजिएगा रेलवे का, वहां पे सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि करीबन 20-25 सवाल तो हमको ऐसे ही मिल गया प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आगे भी सवाल आपका आएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आप एनटीपीसी अभी जो चल रहा है उसमें भी आएगा, आ रहा है, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, आगे जो भी एग्जाम होने वाला है हर एक एग्जाम में ये सवाल आएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपका फर्ज क्या है कि आप वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखेंगे, कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा। वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, चैनल को शेयर मार दीजिएगा और नए हैं तो घंटी दबा लीजिएगा, ठीक है। और फीडबैक कमेंट में जरूर डालिएगा, ये बात एकदम आपको भूलना नहीं है। तो देखिए, सिमिलैरिटी, दो वर्ड आपको सुनने को मिलता है जब आप ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांगसमता, दोनों से ही सवाल आता है, लेकिन सिमिलैरिटी से सवाल ज्यादा आता है। सर्वांगसमता क्या है कि जब दो ट्रायंगल ना बिल्कुल सेम टू सेम हो, एक दूसरे के क्लोन हो। आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, बहुत टाइम आपका नहीं लेंगे। एक ये मेरा ट्रायंगल है और मैंने इसी ट्रायंगल का एक क्लोन बना दिया, भाई साहब, इसी ट्रायंगल का मैंने क्या किया, एक क्लोन बना दिया। और देखिए आप समझ गए कि ये दोनों एक दूसरे के जीरोक्स हैं, दोनों का शेप, साइज सब क्या है, सबका सब सेम है। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है। जब दो ट्रायंगल या दो सर्कल या कोई भी दो फिगर अगर सर्वांगसम है तो भाई साहब इनका एरिया ना आपस में बराबर होगा। जितना लेंथ इस साइड का होगा उतना ही लेंथ इस साइड का होगा, जितना ही लेंथ इसका होगा उतना लेंथ इसका होगा, जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक को दूसरे पे बैठाएं तो भाई साहब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। पूरा पूरा एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो भाई साहब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल एक दूसरे पे क्या हो जा रहे हैं, फिट बैठ जा रहे हैं। तो ये क्या है, सर्वांगसम है। दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है। सिमिलैरिटी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में इनका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो सिमिलैरिटी से सवाल ज्यादा आता है, सर्वांगसम से कम आता है। और ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में इससे सवाल कम ही आएगा, हो सकता है इससे बढ़ा दे सवाल। तो दोनों ही टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग सिमिलैरिटी का कंसेप्ट जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिमिलर होने का कंसेप्ट क्या है, तो भाई साहब तीन कंसेप्ट है। अगर दो ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर हो जाए, अगर दो ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर हो जाए तो भाई साहब दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने पे क्या होगा अभी हम आपको बताएंगे। अगर दो ट्रायंगल तीनों का तीनों साइड बराबर हो जाए, कोरस्पोंडिंग साइड, तब भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल का साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, अगर दो भुजा और उनके बीच का कोण, दो भुजा, मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा, ये साइड और ये साइड,
और इनके बीच का कोण ये क्या है भाई साहब बराबर है, तब भी ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। एक चौथा कंडीशन और है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल का अगर एक एक एंगल बराबर हो जाए, एक एक एंगल बराबर हो जाए, उनका उन दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल बराबर हो जाए, तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है सिमिलर होने का। तो एग्जाम में जो सवाल आता है ना वो आपको बता देगा कि ये दोनों का दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या रिजल्ट बनता है उससे सवाल आता है। तो भाई साहब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है या तो वो सिमिलर लिख देगा या ऐसे साइन लगा देगा, ये क्या है सिमिलैरिटी का साइन है। तो ये दोनों ट्रायंगल का नाम दे दिए, ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ये मेरा ई है और ये मेरा एफ है। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल का कोरिस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बराबर हो जाएगा। जैसे कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, पहला चीज। दूसरा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। संगत भुजा का अनुपात, जो अनुपात ए बी अपॉन डी का होगा वही अनुपात ए सी अपॉन डी एफ का होगा और वही अनुपात बी सी अपॉन सी एफ का होगा। ठीक है, ये 9-10 का चीज है। ठीक है, तो इसके इनके कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। ए बी लिखने में ध्यान रखिएगा, जिस भी ट्रायंगल का साइड को पहले लिखिएगा मतलब ऊपर लिखिएगा, हमेशा उनको पहले आपको लिखना है। ठीक है, तो हम पहले ट्रायंगल ए बी सी का ए बी लिए हैं अपॉन इसका संगत भुजा क्या है डी, तो हमने इसको नीचे लिखा डी बराबर फिर से ए सी अपॉन डी एफ, इनका रेशियो बराबर होगा। उसके बाद बी सी अपॉन क्या हो जाएगा ई एफ, इनका रेशियो बराबर। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल का कोरिस्पोंडिंग एंगल बराबर होगा और इनके कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए ये तो दूसरा रिजल्ट है। अब जिस रिजल्ट से सवाल आता है उस पे हम लोग बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिस पे आज का सेशन है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो भाई साहब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होगा। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशियो का वर्ग होगा, रेशियो का स्क्वायर होगा, अनुपात का वर्ग होगा। हम क्या बोले उसको लिख के बताते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हम किसी को पहले और किसी को बाद में लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बराबर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, सबसे पहले ए बी अपॉन डी और इसका वर्ग बराबर ए सी अपॉन डी एफ और इसका वर्ग बराबर बी सी अपॉन सी एफ का वर्ग। ठीक है, ये चीज, और यही से भाई साहब सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ये चीज आप समझ गए, इसको आप एकदम रट लीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग इसी पे बेस्ड सवाल करने वाले हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा। ठीक है, अब आइए सवाल पे। देखिए ग्रुप डी का सवाल है, इन ट्रायंगल ABC, triangle ABC is equal to triangle PQR if AB equal to 5 cm and PQ equal to 3 cm, then find the value of area of triangle ABC upon area of triangle PQR। तो समझाने के लिए फिगर बनाते हैं। ये मेरा दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है, ABC
और ये मेरा ट्रेंगल है DEF, वही है ना, नहीं PQR है ना, PQR। ये चीज बता दिया है कि ये दोनों का दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। और हमसे दोनों ट्रेंगल के एरिया का रेशियो ही तो पूछा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना है भाई साहब, इनके कोरस्पोंडिंग साइड का जानकारी तो होना चाहिए, इनके संगत भुजाओं का जानकारी तो होना चाहिए। सवाल में दे दिया है AB 5 सेंटीमीटर है, AB मेरा कितना है 5 है, और इसके संगत भुजा PQ दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई साहब कैसे निकलेगा? बोले सर बड़ा सिंपल है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा, जो साइड दिया है उसी को हम लोग लेंगे, AB अपॉन इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग PQ, और इसका क्या हो जाएगा सर, वर्ग हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि AB क्या है 5 है, तो सर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और PQ मेरा क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको 25/9, 25/9 का मतलब है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात 25/9, इसका एरिया 25 यूनिट है, तो इसका एरिया 9 यूनिट है। यही चीज हमसे पूछा था, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्रुप डी 2022 में आया है। ट्रेंगल ABC में AB और AC, ट्रेंगल ABC में AB और AC पर D और E क्रमशः ऐसे बिंदु हैं जिनमें कि DE BC के समांतर है। ठीक है, यदि AD बराबर 2 सेंटीमीटर है, BD मेरा 3 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC का मान कितना होगा? सेम सवाल है। अब इस सवाल में आपको थोड़ा सा एक बात समझाते हैं। देखिए ट्रेंगल एक ही दिया हुआ है, ट्रेंगल मेरा एक ही दिया हुआ है। बोले सर ठीक है, ट्रेंगल मेरा एक ही दिया हुआ है, नाम दिया है ABC, ABC। ठीक है, और कह रहा है कि BC के पैरेलल, BC, इस BC के समांतर एक रेखा है जिसका नाम है DE। ठीक है भाई साहब, DE नाम है, BC के पैरेलल एक लाइन है जिसका नाम है DE। ये दोनों क्या है, समांतर है। अब क्या क्या दे दिया है जरा ध्यान से देखिए। AD दे दिया है 2 सेंटीमीटर, बोले सर ठीक है, और BD दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ये जो BD है ना, ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, इसका छोटे वाले ट्रेंगल का क्षेत्रफल बटा बड़े वाले ट्रेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको 2 ट्रेंगल दिख रहा है, दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग लिखते हैं। तो ये मेरा ट्रेंगल ABC है, ठीक है, ये मेरा ट्रेंगल ABC है, ठीक है, ABC है, और ये मेरा ट्रेंगल ADE है, ADE है। बोले सर ठीक है, ADE ये ट्रेंगल है, ABC बड़ा वाला ट्रेंगल है। जरा एक बात को ध्यान से समझिएगा, लाइन इन एंगल का कंसेप्ट है कि जब 2 पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो भाई साहब सेम साइड का एंगल बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर कि जो वैल्यू एंगल D का होगा वही वैल्यू एंगल B का होगा। सिमिलरली जो वैल्यू एंगल E का होगा वही वैल्यू एंगल C का होगा। और सर एंगल A तो कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में। अब इस चीज को हम यहाँ पे अंकित करते हैं। सर एंगल A, कोण A जो है दोनों ट्रायंगल के लिए बराबर है, कॉमन है। बोले सर ठीक है, और जो मान कोण D का है वही मान कोण B का है। बोले सर ठीक है, और जो मान कोण E का है वही मान कोण C का है। बोले सर ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल का
कोरस्पोंडिंग एंगल तो बराबर है, संगत कोण तो बराबर है, और अगर संगत कोण बराबर है तो ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। बात को समझे, समरूप हो गया। अब जब ये समरूप हो गया ना भाई साहब, समरूप हो गया, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो ही तो पूछा है। तो बोला है कि ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर। तो भाई कौन सा साइड का वैल्यू दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से समझिए, जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। इसके पैरेलल ये AD है ना, AD इसके पैरेलल है ना, सॉरी DE इसके पैरेलल है ना भाई, ये DE इसके पैरेलल है ना, इसको हम काट के यहाँ पे लगा दिए, ठीक है सर। देखिए कह रहा है कि AD 2 सेंटीमीटर है, जो AD है ये 2 सेंटीमीटर है, ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, और जो मेरा BD है, ये देखिए BD, ये देखिए BD, ये छोटा वाला भाग BD, ये 3 सेंटीमीटर है। ये कितना है सर, ये 3 सेंटीमीटर है BD। तो देखिए AB और AD का, AB और AD क्या है, संगत भुजा है, तो संगत भुजा का लेंथ तो दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोले सर पहले ट्रायंगल ADE है तो हम पहले लिखेंगे AD अपॉन AB और इसका वर्ग। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके संगत भुजा का अनुपात का वर्ग होता है। अब आप जरा ध्यान से देखो, AD मेरा क्या है, बोले सर 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बट्टा AB मेरा क्या है 2 और 3 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4/25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि अब यहाँ पे ना लिख दिया है, बोला है कि ट्रायंगल ABC और DEF जो है हमारा सिमिलर है। हर बार फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। BC 4 है, EF मेरा 7 है, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF है ना, DEF बराबर क्या होगा, कोरस्पोंडिंग साइड का के रेशियो का स्क्वायर। तो सर कौन कौन साइड दिया है, BC और EF। पहले कौन सा ट्रायंगल है ABC, तो ये हो जाएगा BC बट्टा EF, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC का एरिया दे दिया है 144, तो भाई साहब ट्रायंगल ABC के जगह पे हम 144 लिख दें, बोले सर लिख दीजिए 144, ठीक है, ठीक है जी। और BC का लेंथ दे दिया है 4, तो सर 4 का स्क्वायर 16, और EF का लेंथ दे दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे हम सीधा 16/49 लिख दें, बोले सर 16/49 लिख दें, बोले सर हाँ लिख सकते हैं। 4/7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर इसको हम काटेंगे तो 16 निम्मा 144, ठीक है भाई साहब। अब DEF का एरिया क्या हो जाएगा 49 गुना 9, तो 9 निम्मा 81, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, और एक ही ऑप्शन में आपका 1 है, तो सर 441। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर कितना हो जाएगा 49 गुना 9, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकल के आया, बहुत आसान है। आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चौथा नंबर सवाल कहता है कि माना ट्रायंगल ABC और PQ सिमिलर है। देखिए सिमिलरिटी का यहाँ पे साइन लगाया हुआ है, सिमिलरिटी का साइन लगा दिया है, और ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल बटा
ट्रेंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल 9/16 है। यदि ए बी 1 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 9 सेंटीमीटर है, तो क्यू पी बराबर क्या है? भाई साहब यहाँ एक से ज्यादा साइड का लेंथ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख लो। ट्रेंगल ए बी सी है ना, ट्रेंगल ए बी सी है, ये ट्रेंगल ए बी सी है। बोले सर ठीक है, ये ए बी सी है मेरा ट्रेंगल, ठीक है। ये मेरा ट्रेंगल क्या है? बोले सर पी क्यू आर है। इसको हम नाम दिए पी, इसको क्यू और इसको आर नाम दिए, ठीक है। इनके साइड का लेंथ क्या दिया हुआ है? ए बी 1 है, ठीक है, बी सी मेरा 6 है। बोले सर ठीक है। और ए सी मेरा 9 है, ए सी मेरा 9 है। बोले सर ठीक है। और क्या बोला है? हमसे बोला है ए बी बी सी और ए सी, इसका तीनों दे दिया है। और हमसे क्यूपी इसका भाई साहब इसका रेशियो पूछा है, इसका क्यूपी का लेंथ पूछा है सर, क्यूपी का लेंथ पूछा है, क्यूपी का लेंथ पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका लेंथ पूछा है उसी को बता देंगे। तो हम इसका आंसर तो वैसे भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? अगर दो ट्रेंगल सिमिलर है तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी को ले लेते हैं, नहीं, ए बी अपॉन पी क्यू नहीं, इसका एक ही साइड दिया है ना, इधर का कोई साइन नहीं दिया हुआ है ना, तो ये सिमिलैरिटी से भाई साहब नहीं बनेगा। ये सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट से, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उससे नहीं बनेगा। इसमें एरिया वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो सर एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है? पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कौन सा साइड पूछा है हमसे? क्यूपी पूछा है, क्यूपी। तो सर क्यूपी का संगत भुजा कौन है? ए बी है। तो सर ए बी अपॉन क्यूपी का स्क्वायर, यही चीज आएगा, यही होता है। बोले सर ठीक है। अब इसका एरिया का रेशियो तो दे दिया है 9/16, तो ये 9/16 बराबर ए बी मेरा क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या 1 हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अपॉन क्यूपी का स्क्वायर, या हम इसको ऐसे ही रहने दे और इस स्क्वायर को जब इधर ले आएंगे तो इधर मेरा स्क्वायर हट जाएगा और सर इधर मेरा रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। बोले सर ठीक है। तो अब यहां से क्यूपी मेरा क्या निकल के आएगा? बोले सर क्यूपी मेरा निकल के आएगा 1/1 ए बी अपॉन क्यूपी। क्यूपी हमसे पूछा है ना, तो क्यूपी पूछा है तो सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं, ठीक है। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो ये 3/4 हो जाएगा, तो क्यूपी मेरा हो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3। सवाल में कहीं कुछ मिस्टेक है क्या? एक मिनट, हमें लग रहा है कि सवाल में कुछ मिस्टेक है, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। सवाल में कहीं कुछ मिस्टेक है, यहाँ हम इसको देख लें। सवाल में कुछ मिस्टेक है कहीं, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है। दोनों ट्रेंगल मेरा सिमिलर है। बोले सर ठीक है। ए बी 1 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए सी 9 सेंटीमीटर है। तो क्यूपी का लेंथ हमसे पूछा है, क्यूपी बराबर कितना होगा? क्यूपी बराबर कितना होगा? तो सर अगर यहाँ से ऑप्शन भी लेते हैं तो भी नहीं होगा। ए बी की जगह पे हम 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ से क्यूपी का स्क्वायर
तो स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा, ये 3/4। इसमें ना कहीं डेटा हमें मिस्टेक लग रहा है, तो इसको जाने देते हैं। सवाल बिल्कुल सेम है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको बता देंगे, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये भी सेम सवाल है, ये भी आपका सेम सवाल है, एएलपी एंड टेक में पूछा हुआ है, सेम सवाल है। एरिया आपका दे दिया है 9/16, ठीक है, 9/16 दे दिया है। ए बी मेरा 12 है। अच्छा, यहाँ ए बी मेरा 12 है, ठीक है, ये भी सेम सवाल है। तो अगर हम यहाँ पे 12 रख दें, अगर हम यहाँ पे 12 रख दें तो सर उत्तर आएगा क्या? 12 अगर हम रख दे तो 9/16, मतलब ये इसको हम 3/4 लिख दें, ठीक है, 3/4 लिख दें, इसको 3/4 लिख दें। तो 3 चौके 12 और 4 चौके 16, तो क्यूपी मेरा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर है। जी बिल्कुल है। तो यहाँ पे डाटा मिस्टेक है, यहाँ पे एक नहीं, ये 12 होगा। ये क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। तो ए बी के जगह पे 12 रखेंगे, आपका क्यूपी का लेंथ 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ये सवाल आया ग्रुप डी में, ठीक है, और यही सेम सवाल आया आपका एएलपी और टेक में, ठीक है। एरिया का रेशियो दे दिया है, तो भाई साहब एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? 9/16 बराबर इनके कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो सर ए बी मेरा 12 है और क्यू आर हमसे पूछा है, तो ए बी बटा क्यू आर का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, स्क्वायर इधर से हटेगा मेरे भाई, तो इधर रूट लगेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर 12/QR, यही चीज होगा। और ये 3 चौके 12, QR बराबर क्या? 16 सेंटीमीटर, फिर से आ जाएगा, डाटा मिस्टेक था, ठीक है। अगला सवाल, माना कि ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल PQR का, और इनके एरिया का रेशियो दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR 9/4 है, और फिर साइड का लेंथ दिया है। यदि AB बराबर 9 है, BC बराबर 6 है और AC बराबर 12 है, तो QR बराबर क्या होगा? समझ लीजिए, एकदम आसान है, सेम सवाल है। ये मेरा ट्रेंगल है ABC, बोले सर ठीक है, ABC। ये मेरा ट्रेंगल है PQR है ना, PQR, बोले सर ठीक है। अब ABC के तीनों साइड का लेंथ दे दिया है, AC मेरा 12 है, BC मेरा 6 है और AB मेरा 9 है, ठीक है। और हमसे पूछा है QR का लेंथ, ये QR का लेंथ पूछा है, तो सर इसके साथ कौन सा संगत भुजा लेंगे? बोले सर BC के साथ QR को लेंगे, BC के साथ QR को लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा? बोले सर BC, पहले मेरा ट्रेंगल ABC है तो इसकी भुजा को ऊपर लिखेंगे, फिर PQR है तो QR को नीचे लिखेंगे और इनका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है? बोले सर 9/4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर BC 6 है और QR हमसे पूछा है, और इसका क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो भाई साहब इधर मेरा क्या लग जाएगा? इधर मेरा रूट लग जाएगा, और रूट 9/4 मतलब 3/2 बराबर 6/QR। तो यहां से मेरा QR कितना निकल जाएगा? 3 दूना 6, 2 दूना 4, QR मेरा कितना निकल जाएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। QR मेरा कितना निकल जाएगा? 4 सेंटीमीटर, सॉरी 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक तो है भाई, कहाँ पे मिस्टेक हो गया? AB मेरा 9 है, BC मेरा 6 है और AC मेरा 12 है, ठीक है। तो QR का लेंथ क्या होगा? तो इसके साथ BC को लेंगे, ट्रेंगल ABC पहले लिखा हुआ है, ट्रेंगल PQR बाद में लिखा हुआ है, तो 9/4 मतलब 3/2, तो 3 दूना 6, QR 2 दूना 4 होगा, ठीक है। इसमें लग रहा है कि ऑप्शन का मिस्टेक है, तो भाई साहब QR मेरा क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा।
बहुत ही आसान सवाल था। तो देखिए इस तरीके का सवाल जो है ना सिमिलैरिटी से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, ये कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट के बाद ये 2-4 रिजल्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप सवालों पे जाएंगे, तब आप सवालों को उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।